नमस्कार भाइयों। आज का विषय है सीधा कटाक्ष में कि जब सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं, सब स्वर्गवासी ही हैं, तो फिर नरकवासी कौन है? ये विचार दिमाग में आया। ये तो आप जानते ही हैं कि इंसान अभी से नहीं, शुरू से ही जो भी प्रसंग उसके पक्ष में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको तर्क वितर्क दे के वो अपने पक्ष में लाने का प्रयास अब से नहीं, प्राचीन काल से ही करता हुआ आ रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है एक ऐसा ही विषय है कि भाई कोई भी व्यक्ति सही, मैं सही या कोई और सही, जिसने जीते जी तमाम अत्याचार किए हो, लूट चोरी डकैती वो जीते जी कोई भी ये नहीं कहता था कि तू स्वर्ग में जाएगा। हर आदमी यही कहता था तू तो नरक में ही जाएगा, तू ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के आगे केवल स्वर्गवासी ही लिखा जाता है, केवल स्वर्गवासी ही लिखा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई आपको कैसे पता है कि ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? तो आप कैसे लिख देते हो स्वर्गवासी? ये फैसला तो ईश्वर के हाथ में है। वो उसकी कर्म कुंडली देखेंगे, ये नरक में जाना चाहिए या स्वर्ग में जाना चाहिए, उस हिसाब से वो उसको भेजेंगे। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि भाई ये स्वर्ग में जाएगा, हाँ स्वर्ग में ही जाएगा और ये स्वर्गवासी हो गया? तो हम ये कैसे कह सकते हैं गारंटी से कि ये स्वर्गवासी ही है? अब रही बात ये कि जब हमें और आपको पता ही नहीं है कि ये स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, तो फिर क्यों ना हम उसके नाम के आगे अज्ञातवासी लिख दें। भाई हमें पता नहीं है भाई कहाँ गया है, स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। हमारी तरफ से तो अज्ञातवास में गया है, अज्ञातवासी हो गया ये। ठीक है, ये मामला जो है ऊपर का है भाई, वो स्वर्ग में भेजेंगे या नरक में भेजेंगे, इसमें हम गारंटी से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मेरी समझ से तो स्वर्गवासी नरकवासी तो कोई लिखना ही नहीं चाहेगा, लेकिन स्वर्गवासी भी कैसे लिख सकते हैं गारंटी के साथ में? तो क्यों ना हम लोग उसके स्वर्गवासी की जगह अज्ञातवासी लिख दें, क्या दिक्कत है? और आगे ईश्वर की मर्जी, जैसे वो करेंगे वहां से भेज देंगे। तो आज मेरी समझ में यही आया कि भाई इस विषय पर भी कुछ चर्चा की जाए। रही बात इंसान की फितरत की, तो वो तो वही करता है जो उसके लिए अच्छा या कुछ कंफर्टेबल लगता है। अब जैसे कि आप किसी से, अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, चाहे मैं सही या कोई और सही, उससे आप अगर मांसाहार के बारे में बात करोगे तो वो ऐसे तर्क कुतर्क कर देगा आपके सामने, अपने अपने प्रसंग को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, कि वो इस चीज को बलि से जोड़ देगा कि भाई ये तो बलि प्रथा है, इसलिए मांसाहार भी जरूरी है। अब बोलो आप क्या कहोगे, क्या क्या समझाओगे? ऐसे ही अगर किसी से आप मदिरापान के बारे में बात करोगे तो वो अपने श्री भैरव जी महाराज की तर्क दे देगा कि ये तो उनका प्रसाद है।
बताओ अब आप क्या कहोगे? ठीक है भैया पियो, तो भैरव बाबा का प्रसाद है तो। अच्छा, ऐसे ही अगर आप किसी से ये भांग, गांजा, धतूरा वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो अपने देवों के देव महादेव श्री भोलेनाथ का तर्क दे देता है जबकि पता कुछ नहीं है इसके पीछे का कारण। इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने बचाव के लिए या अपने उसके प्रसंग को अपने पक्ष में लाने के लिए वो कुछ ना कुछ तर्क दिमाग में रखते हैं पहले से ही। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है, पूर्वज तो सभी के खत्म होते हैं और स्वर्गवासी लिखना अच्छा भी लगता है, गर्व भी महसूस होता है, लेकिन क्या ये सही है? भाई चलो ठीक है, मैं हर किसी के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो तमाम तरह के अत्याचार, ये करना वो करना वो करना दुनिया भर के। तो अब बताओ, अभी तक आपने किसी के नाम के आगे नरकवासी लिखा देखा है? नहीं देखा होगा, हैं सब स्वर्गवासी ही। तो मैं तो यही सोचता हूं कि क्यों ना भाई, जब हमें पता ही नहीं है तो क्यों ना हम नाम के आगे अज्ञातवासी ही लिख दें। बाकी सबकी मर्जी है। तो अच्छा, एक प्रसंग मुझे और याद आया इसी मतलब इसी प्रसंग में से, तर्क वितर्क के विषय में है, किसी और का लिखा हुआ है वो, कि एक परेशान पिता जो उसका पुत्र है शराब जुआ ये वो दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता है, काम धाम कुछ करता नहीं है, पिताजी हैं परेशान। तो पिताजी उसे गुस्से में आके कहते हैं कि नालायक, तू ऐसे ऐसे काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये है वो है, तू तो सीधा नरक में जाएगा। वो कहता है अच्छा, और जो शराब बेचता है वो कहते वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो गारंटी से नरक में जाएगा। कहता अच्छा, और मेरे संग के जो संग साथी हैं, मेरे संग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाई जब तुम ऐसे काम कर रहे हो तो नरक में वो भी जाएंगे, वो कहां यहां रह जाएंगे। कहता अच्छा चलो, वो भी नरक में पहुंच गए। अब वो नचनिया है जिसका हम कभी कभार नाच देखने जाते हैं, वो कहां जाएगी। पिताजी कहते हैं अबे नालायक, वो तो सबसे पहले नरक में जाएगी, उसने तो पता नहीं कितने घरों में झगड़ा करवाया होगा या घर बिगाड़े हैं उसने, वो तो गारंटी से लिखित ले ले, वो तो जाएगी ही जाएगी नरक में। तो बेटा कहता है पिताजी, जब ये सारे शराब बेचने वाला मेरे यार दोस्त, मैं और ये नचनिया बचनिया जब सब मुझे वहीं मिलेंगे, तो मेरे लिए तो वो नरक नहीं है पिताजी, नरक होगा वो आपके लिए, मेरे लिए तो वो स्वर्ग है। आप बताओ। अब पिताजी के पास कोई जवाब नहीं, क्या कहें, उसके तर्क के आगे पिताजी चुप। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान चाहे कैसे भी तर्क दे या वितर्क दे, वो अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास हमेशा से ही करता आया है। तो मेरी समझ में आया कि भाई चलो कुछ चर्चा करते हैं इस विषय पर कि नरकवासी तो कोई लिखेगा नहीं, लिखेंगे सब स्वर्गवासी ही। तो क्या स्वर्गवासी लिखना सबके आगे सही है? क्यों ना हम अज्ञातवासी लिखें। ठीक है साहब।
आज ये समझ में आया तो इस पर चर्चा कर ली, बाकी सीधा कटाक्ष में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।